जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी अच्छे ही होंगे। अभी कोविड के दौरान कुछ हम लोगों ने ऐसी ऐसी परिस्थितियां झेली हैं। उस सारी चीज़ों के बाद हमारे क्लासेस फिर से रीओपन होने वाले हैं। 7 फरवरी से गवर्नमेंट की ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है, समन्स जारी कर दिए गए हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सिंटेक्स, ठीक है, और सिंटेक्स में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको करा भी दी थी, ठीक है। उसके बाद हमें जो स्टार्ट करना है, हम क्या स्टार्ट करेंगे। हमने सर लास्ट टाइम आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया था कि ये यूनिट की तरह कैसे ट्रीट किए जाते हैं, मेंबर्स की तरह कैसे ट्रीट किए जाते हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें जो देखना है, हमें जो आगे देखना है वो आगे क्या है, उसके आगे की जो चीज़ें हैं, वो आगे की चीज़ें हमारी ये कहती हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में डिटरमिनर आ गया हो और डिटरमिनर के बाद एक नाउन आया हुआ, मैं अभी ही बताऊंगा कि डिटरमिनर होते क्या हैं। अगर सेंटेंस में डिटरमिनर आया हुआ हो, डिटरमिनर के बाद एक नाउन आया हुआ हो, फिर इससे एंड के थ्रू जोड़ा गया होगा, फिर एक डिटरमिनर आया हुआ हो, फिर एक नाउन आया हुआ हो, और फिर जब आपको एक्जुलरी वर्ब लगानी हो, हेल्पिंग वर्ब लगानी हो, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी, तो वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, तो वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। फिर जब इसका सेकंड, ये फर्स्ट है, इसका जो सेकंड है वो कहता है अगर सेंटेंस में डिटरमिनर आया हुआ हो, फिर एक नाउन आया हुआ हो, फिर इसके बाद आपने इसे एंड के थ्रू ऐड किया हुआ हो, और फिर डायरेक्ट एक नाउन लिखा हुआ आपने, ठीक है। आपने इस दोनों में क्या डिफरेंस देख पा रहे हो, दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे फर्स्ट वाले में डिटरमिनर दोनों नाउन से पहले आ रहा था, इस नाउन के भी पहले और इस नाउन के भी पहले। लेकिन सेकंड में आप देखोगे कि जो डिटरमिनर आ रहा है सिर्फ फर्स्ट वाले के पहले ही आ रहा है, सेकंड वाले के पहले नहीं आ रहा है। ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है कि जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। फिर जो थर्ड है कि जब एक डिटरमिनर आया हुआ हो, एक एडजेक्टिव आया हुआ हो, फिर आप इसे एंड के थ्रू ऐड करते हो, फिर आप डिटरमिनर लिखते हो, फिर आप एडजेक्टिव लिखते हो, और उसके बाद फिर आप एक नाउन लिखते हो, ठीक है। आप इस वाले में क्या देख पाएंगे, इस वाले में आप देख पाएंगे कि आपने दो एडजेक्टिव लिखे हैं, और दोनों ही एडजेक्टिव से पहले आपने डिटरमिनर का इस्तेमाल किया है, आपने दोनों ही एडजेक्टिव से पहले डिटरमिनर का इस्तेमाल किया है। जैसे आप इसमें देख पाएंगे कि इस एडजेक्टिव से पहले भी डिटरमिनर आ रहा है, इस एडजेक्टिव से भी पहले डिटरमिनर आ रहा है। इट मीन्स आप दोनों जगह डिटरमिनर इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, तो वो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है इसका, वो फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर सेंटेंस में पहले डिटरमिनर आया हुआ हो, उसके बाद आप एडजेक्टिव लिख रहे हो, फिर आप एंड के थ्रू इसे ऐड कर रहे हो, और फिर एक एडजेक्टिव आ गया हो, फिर आप एक नाउन का इस्तेमाल करें, और इसके बाद फिर आप एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इसमें। पहले तो मैं बताऊंगा अभी कि डिटरमिनर होते क्या हैं, ठीक है। जैसे इस एडजेक्टिव से पहले आपने लगाया, लेकिन यहाँ पे इस एडजेक्टिव से पहले मैंने डिटरमिनर नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे दोनों ही एडजेक्टिव से पहले डिटरमिनर लगा रहे थे, यहाँ फर्स्ट वाले में दोनों ही नाउन के पहले डिटरमिनर लगा रहे थे। लेकिन जब सेकंड की बात करें तो सेकंड में भी हमने क्या किया है कि आप फर्स्ट वाले नाउन से पहले तो डिटरमिनर लिख रहे हो, लेकिन सेकंड वाले से पहले आप डिटरमिनर नहीं लिख रहे हो, ठीक है। लिख सकते हो लेकिन यहाँ पे लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका मतलब दूसरा निकल जाएगा। आप अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि उसका क्या मतलब है। आप दूसरी चीज़ देखें कि पहले डिटरमिनर्स होते क्या हैं। अगर अपन डिटरमिनर्स की बात करें तो डिटरमिनर्स होते क्या हैं। तो डिटरमाइन शब्द से बना हुआ डिटरमिनर आपको मैंने बताया है बेसिक क्लास में कि जब आप कोई वर्ब हो और वर्ब में जैसे आप सिंग लिखते हो तो सिंग एक वर्ब है, और वर्ब में आप ER या फिर OR लिख देते हो, जैसे एक्ट लिखा आपने, ठीक है। तो इससे बन जाता है सिंगर, इससे शब्द क्या बन जाता है सिंगर, और इससे जो शब्द बनता है वो क्या बनता है एक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि सिंगर मतलब गाना गाने वाला, सिंग करने वाला, एक्ट करने वाला, यही कहते हो ना। तो यहाँ पे देख रहे हो कि डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइन लिखा हुआ फिर RS लगाया हुआ है। इट मीन्स ये क्या कह रहा है, डिटरमाइन करने वाला, डिटरमाइन
करने वाला। अगर डिटरमाइन की हम एक शाब्दिक अर्थ में लिटरल मीनिंग जाने तो क्या होता है डिटरमाइन का मतलब निर्धारण करना, निर्धारित करना, निर्धारण या फिर निर्धारित करना। जैसे आप किसी चीज को, मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं डेट इज सिस्टम, ठीक है, फिर मैं लिखता हूं टेबल, एक मैंने लिखा पेन, ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हैं। और तीनों का अगर मैं सिस्टर सिर्फ कह रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि किसकी सिस्टर की बात हो रही है? मैं कह रहा हूं सिस्टर, आपको समझ में आ रहा है कि किसकी सिस्टर है। लेकिन मैं सिर्फ इससे पहले एक शब्द लिख दूं, मानो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हिज। मैंने क्या लिख दिया? हिज। इस हिज से आपको समझ में आ रहा है कि मैं ये किसकी बात कर रहा हूं। इस हिज के थ्रू आप समझ पा रहे हैं कि मैं किसकी बहन की बात कर रहा हूं। क्या मैं इसे निर्धारित कर दूं? उसका बहन, उसकी बहन। क्या मैं इस हिज के थ्रू ही इसे निर्धारित कर पाया? वैसे मैं कहता हूं टेबल, मैंने इस टेबल से पहले माई लिख दिया। अभी तक आपको पता नहीं था कि ये टेबल किसका है, लेकिन जैसे ही मैं इसके पहले माई लिखा, क्या आपको समझ में आया कि अब ये किसके टेबल की बात कर रहे हैं? अगर मैं सिर्फ टेबल कहता हूं तो टेबल होगा कोई, लेकिन जैसे आप कहते हो माई टेबल, इट मीन्स उस टेबल पे अधिकार किसका? आपका। क्या आप उसका अधिकार निर्धारित किए या नहीं किए? कर लिए, ठीक है। वैसे ही मैं कहता हूं पेन, यहां पे मैं लिख देता हूं, मैं यहां पे कुछ और लिख देता हूं, जैसे सम पेन्स, ठीक है, सम पेन्स। आप सिर्फ पेन्स कह रहे हैं तो पेन्स से आपको समझ में नहीं आ रहा कितने पेन्स की बात हो, लेकिन आप सम जैसे ही लगाते हो आपको समझ में आता है कुछ कलम की बात हो रही है, इट मीन्स इसकी संख्या आपने निर्धारित कर दी। अगर मैं कह दूं आ पेन, ठीक है, अगर मैं कह दूं आ पेन, या फिर मैं कहता हूं सिर्फ पेन्स, आप यहाँ पे लिखते हो, इससे पहले आपने लिखा 2 तो इसकी संख्या को निर्धारित कर दिया। आपने लिखा इसके पहले 3 तो इसकी संख्या को आपने निर्धारित किया ना। तो यही डिटर्मिनर्स होते हैं जो किसी भी नाउन के पहले आकर से उसे डिटरमाइन कर दें, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनर्स कहते हैं। तो डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं अभी देखते हैं हम। ऐसे आप जब पढ़ोगे, फिर से जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस खुलेंगी तो उसके दौरान आपको एक चीज़ बताई जाएगी कि एक डिटर्मिनर नाम का टॉपिक ही अलग से पढ़ना होता है हमें। उसकी हम जिक्र करेंगे वहाँ पे। तो देखिए अब डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। अगर डिटर्मिनर्स की बात करें तो डिटर्मिनर्स होते कौन कौन से? तो पहले इसमें जो आर्टिकल हमें पढ़ने होते हैं, आर्टिकल कौन कौन से? ए, एन और द, ठीक है, ए, एन और द। जैसे आप द को भी 2 तरीके से पढ़ते हो। किसी को आप पढ़ते हुए सुना होगा आपने दी, इसे द कहाँ पढ़ते हैं और दी कहाँ पढ़ते हैं, मैं ये भी अभी साथ में बता दूं जब द की बात छिड़ी है तो। आप द इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब जब आने वाला शब्द कॉन्सोनेंट साउंडिंग हो, या फिर जब आप इसे दी प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे आप द पढ़ोगे, यहाँ पे आप दी पढ़ोगे, जब इसके बाद आने वाला जो शब्द हो उसकी स्टार्टिंग वॉवल से हुआ हो या फिर वॉवल साउंड हो। जैसे अगर आप कहते हो द कैट, लेकिन अगर आप कहना हो द एलिफेंट, समझ पाए? जैसे आपको कहना हो द शाओमी, लेकिन इसी को कहना हो तो द आईफोन। समझ पाए? मुझे उम्मीद है पूरा आप समझ पा रहे होंगे, ग्रैस्प कर पा रहे होंगे चीज़ें को, कि अगर द THE के बाद अगर मैंने कॉन्सोनेंट साउंड वाले शब्द लिखे हैं तो इसे आप द पढ़ते हैं, और अगर द के बाद अगर आपने वॉवल साउंड लिखा है तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? दी करते हैं। जैसे द कैट, द एलिफेंट, द स्वामी, द आईफोन, द स्वामी, द आईफोन। क्लियर है? और कौन से हो सकते हैं? जैसे माई, हिज, हर, सम, फ्यू, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये तो इसे हम पढ़ेंगे ही, लेकिन इतने से अभी हमारे काम चल जाएंगे। अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ और उन एग्जाम्पल्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना आप, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल पहला लिखता हूँ कि माई सेक्रेटरी एंड माई
legal advisor has or have advised me not to go there। सेकंड में कहता हूँ कि लिख सकते हो जैसे द अकाउंटेंट and clerk, the accountant and clerk has or have doctored the accounts, और इसका थर्ड जो आप कह सकते हो वो थर्ड कौन सा होगा, जैसे आप कह सकते हो कि द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर हैज़ और हैव punished the students। फोर्थ आप कह सकते हैं कि जैसे a hot and a cold spring is or are found nearer to each other। और फिफ्थ आप कह सकते हो कि माई फैट या फिर माई टॉल एंड फैट वाइफ इज और आर नो मोर। ठीक है, ये आपके सामने 5 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये पांच एग्जाम्पल्स को आप एक बार रीड करें। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं और इसे आप सॉल्व करने की कोशिश भी करें साथ साथ। ठीक है, आप 1 मिनट इसे पढ़ें और जल्दी से सॉल्व करें। चलिए, अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए हो तो वीडियो को पॉज कर लें पहले, उसके बाद आप सॉल्व करें। पहले वीडियो को आप पॉज कर लें, उसके बाद सॉल्व करें। फिर हम आगे इसके रूल्स को देखते हैं। आपको क्या बताया गया कि जब दोनों नाउन्स को आप ऐड कर रहे हो, एंड के थ्रू ऐड कर रहे हो और इस नाउन से पहले भी डिटरमिनर और इस नाउन से भी पहले डिटरमिनर, इट मीन्स डिटरमिनर की संख्या अगर हमारे सेंटेंस में 2 हुई, 1 से ज़्यादा हुई मतलब 2 हुई, तो उसे आप प्लूरल मानोगे और प्लूरल मानते हुए उसे आप के साथ आप क्या करोगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। दूसरे वाले में आप देखते हो कि 2 नाउन को हमने ऐड किया है एंड के थ्रू और पहले वाले नाउन के पहले ही मैंने सिर्फ डिटरमिनर लिखे हैं। इट मीन्स यहाँ जो डिटरमिनर की संख्या वो कितनी है, 1। अगर डिटरमिनर की संख्या 1 है तो आपको इसके साथ जो इस्तेमाल करना है वो क्या लगाना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जब सेकंड सेंटेंस आप देख रहे हो तो देख पा रहे हो कि 2 एडजेक्टिव को हमने एंड के थ्रू ऐड किया है और दोनों ही एडजेक्टिव से पहले मैंने डिटरमिनर लिखा है। इसमें डिटरमिनर की संख्या की अगर मैं बात करूं तो यहाँ डिटरमिनर की संख्या कितनी है, तो 2 है और 2 को आपको पता है कि प्लूरल माना जाता है। तो यहाँ पे भी ये प्लूरल होने की वजह से हम इसके साथ क्या लगाते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जब आप यहाँ पे देखोगे तो आप दोनों एडजेक्टिव को एंड के थ्रू आपने ऐड करने की कोशिश की है, एंड के थ्रू आपने
ऐड किया है, लेकिन जब डिटरमिनर की अगर आप बात करते हैं तो डिटरमिनर सिर्फ आया है तो एक फर्स्ट वाले एडजेक्टिव के पास ही आया है। इट मीन्स इसमें डिटरमिनर की संख्या कितनी है, एक है। अगर डिटरमिनर की संख्या इसमें एक है तो डिटरमिनर की संख्या एक है, इस वजह से इसे हम सिंगुलर मानते हैं, और सिंगुलर मानते हुए इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक मानना और दो मानना क्या इसका सेंस है, अभी आप समझेंगे कि अगर मैं कह रहा हूं कि एक मानते हैं उसका क्या मतलब है, अगर उसे दो मानते हैं उसका क्या मतलब है। अब देखें, आप एग्जांपल्स के थ्रू समझे। जैसे आपने लिखा माई सेक्रेटरी एंड माई लीगल एडवाइजर, माई सेक्रेटरी एंड माई लीगल एडवाइजर हैज और हैव एडवाइज मी नॉट टू गो देयर, नॉट टू गो देयर। आप इसमें देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक नाउन सेक्रेटरी है, दूसरा नाउन लीगल एडवाइजर है। एक नाउन सेक्रेटरी है, दूसरा नाउन कौन सा है, लीगल एडवाइजर। जब ऐसे केसेस बनते हैं, जब ऐसे केसेस बनते हैं तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है कि आप देख पाएंगे कि ये सेक्रेटरी से पहले आपने माई लिखा हुआ है जो कि एक डिटरमिनर है। आप इस लीगल एडवाइजर से पहले भी आप देख पा रहे हो माई लिखा है। इट मीन्स यहाँ पे भी डिटरमिनर, यहाँ पे भी डिटरमिनर, यहाँ पे भी डिटरमिनर, यहाँ पे भी डिटरमिनर। और डिटरमिनर की संख्या अगर दो होता है तो इसे आप क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। इसी वजह से आप इसके साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना। देखो आप फर्स्ट में आपने यही तो आपको मैंने समझाया है, जो फर्स्ट है फर्स्ट में आपको यही तो समझाया गया। ठीक है, जब सेकंड की बात अपन करते हैं तो लिखा हो कि द अकाउंटेंट एंड क्लर्क हैज और हैव डॉक्टर्ड द अकाउंट्स। ठीक है, लिखा हुआ है कि द अकाउंटेंट एंड क्लर्क हैज और हैव डॉक्टर्ड द अकाउंट्स। तो आप इसमें देखें, अगर इसमें आप देखेंगे तो देख पा रहे हैं कि दो नाउन है, एक फर्स्ट अकाउंटेंट, सेकंड क्लर्क। ठीक है, पहला नाउन कौन सा, अकाउंटेंट, सेकंड कौन सा, क्लर्क। और दोनों ही नाउन से पहले आप नहीं देख पा रहे हो यहाँ पे डिटरमिनर नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी डिटरमिनर है। और डिटरमिनर की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो डिटरमिनर की संख्या आप भाई सब कहोगे कि एक है। जब एक है डिटरमिनर की संख्या तो एक पर्सन की बात कर रहा है, इसी वजह से आप इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सेकंड वाले को आप देखें, ठीक है, सेकंड का ये एग्जांपल रहा। जो थर्ड लिखा हुआ कि द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर हैव और हैव पनिश्ड द स्टूडेंट्स। तो आप देखें, यहाँ पे देख रहे हो कि दो नाउन है, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड डायरेक्टर। फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड डायरेक्टर। इस प्रिंसिपल से पहले आपने क्या किया, द लगाया। इस डायरेक्टर से पहले आपने क्या किया, द लगाया। इट मीन्स यहाँ पे डिटरमिनर की संख्या जो है वो डिटरमिनर की संख्या कितनी है, दो है। और जब डिटरमिनर की संख्या दो है तो क्या ये प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, तो आप कहोगे बिल्कुल प्लूरल है। और जब ये प्लूरल है तो प्लूरल होने की वजह से क्या लगाएंगे आप, बिल्कुल हैव लगाएंगे। प्लूरल होने की वजह से आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब कहने का मतलब क्या है, चलो और आगे देख ही लेते हैं। आप देख पा रहे हो कि दो एडजेक्टिव है, पहला हॉट, दूसरा कोल्ड। और दोनों एडजेक्टिव से पहले आप यहाँ पे भी अ देख रहे हो, यहाँ पे भी अ देख रहे हो। इट मीन्स ये भी डिटरमिनर, ये भी डिटरमिनर। डिटरमिनर की संख्या कितनी है, एक से ज़्यादा है। और एक से ज़्यादा है तो ये सिंगुलर होंगे, प्लूरल होंगे, तो बिल्कुल प्लूरल होंगे। और जब ये प्लूरल है तो प्लूरल होने की वजह से इसके साथ आपने क्या इस्तेमाल करना है, आर इस्तेमाल करना है। ठीक है, जब सेकंड की आप बात करते हो तो देख पाओगे कि दो एडजेक्टिव, एक फैट और एक टॉल। लेकिन जब आप डिटरमिनर की बात करते हो तो डिटरमिनर सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ ही है। जब डिटरमिनर फर्स्ट वाले के साथ ही है, इट मीन्स यहाँ पे कितने की बात हो रही है, एक की बात हो रही है। और जब एक की बात हो रही है तो एक होने की वजह से आप किसका इस्तेमाल करेंगे, इज का करेंगे। अब देखो एक और दो कहने का मतलब क्या था। ठीक है, जैसे अगर आपने लिखा है, जैसे आपने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है कि माई सेक्रेटरी एंड लीगल एडवाइजर, माई सेक्रेटरी एंड माई लीगल एडवाइजर। इट इज अगर आप दोनों ही नाउन के पहले अगर आपने डिटरमिनर लगाए हैं, अगर नाउन दोनों ही नाउन के पहले अगर आपने डिटरमिनर लगाए हैं, इट मीन्स ये दो लोग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। आपका सेक्रेटरी कोई और है और लीगल एडवाइजर कोई और है। ठीक है, आपका सेक्रेटरी कोई और है और लीगल एडवाइजर कोई और है। लेकिन आप सेकंड एग्जांपल देखते हो, लिखा हो द अकाउंटेंट एंड क्लर्क। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक के पहले लगाओ, दूसरे के पहले नहीं लगाओ। मतलब एक ही पर्सन है जो आपका अकाउंटेंट भी है और क्लर्क भी है। देखना, दोनों में फर्क है, दोनों का अर्थ आप देखते हैं तो दोनों में फर्क है। अगर आप दोनों ही नाउन के पहले डिटरमिनर इस्तेमाल किया है, इट मीन्स आप ये कहना चाहते हो कि दोनों पर्सन अलग अलग हैं। आपका सेक्रेटरी कोई और है, लीगल एडवाइजर कोई और है। लेकिन जब आप सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, द अकाउंटेंट एंड क्लर्क हैज और हैव डॉक्टर्ड द अकाउंट, तो आप देख पा रहे हो कि दूसरा जो नाउन है उसके पहले आपने डिटरमिनर का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फर्स्ट वाले के साथ आपने इस्तेमाल
किया है। तो जब ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे केसेस में आप एक ही इंसान को बताते हो जो कि दोनों पोस्ट पे हैं। लेकिन जब फर्स्ट की बात करो तो दो इंसान है जिसका अलग अलग पोस्ट है। लेकिन अब सेकंड की बात करो तो इंसान एक ही है लेकिन पोस्ट उसके अलग अलग है। इट मीन्स वो अकाउंटेंट भी है और वही क्लर्क भी है। वैसे देखो, आप देख पा रहे हो कि द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर हैज और हैव पनिश द स्टूडेंट्स। द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, आप देख पा रहे हो कि आप यहाँ प्रिंसिपल लिखो, डायरेक्टर लिखो, दोनों ही नाउन है और दोनों ही नाउन से पहले आपने डिटरमिनर लिखे हैं। दोनों ही नाउन से पहले आपने डिटरमिनर लिखे हैं। इट मीन्स वो अलग अलग पर्सन है। एक प्रिंसिपल कोई एक और है और डायरेक्टर कोई और है। प्रिंसिपल कोई और है, डायरेक्टर कोई और है। इट मीन्स आप ये समझेंगे कि यहाँ पे पर्सन कितने हैं, तो दो हैं। इट मीन्स यहाँ पे लोग की संख्या है, दो है, और जब दो अलग अलग पर्सन हैं तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव करेंगे। वैसे आप देख पा रहे हो लिखा हुआ कि अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि ये हॉट से पहले आपने एक डिटरमिनर लगाया है, स्प्रिंग से पहले आपने एक डिटरमिनर, सॉरी ये कोल्ड से पहले आपने डिटरमिनर लगाया है। इट मीन्स दो स्प्रिंग है जिसमें से एक जो है हॉट है और दूसरा क्या है, कोल्ड है। एक हॉट है, दूसरा क्या है, कोल्ड है। जब स्प्रिंग की संख्या दो हुई और दो होने की वजह से इसको आप क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। तो प्लूरल होने की वजह से इसके साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे आर। ठीक है। नेक्स्ट है कि माई टॉल एंड फैट वाइफ इज और आर नो मोर। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो एडजेक्टिव लिखे हैं, दोनों एडजेक्टिव से पहले आपने एक ही जगह लगाया है, एक ही है जो माई टॉल। ठीक है, माई टॉल एंड फैट वाइफ, मतलब एक ही पत्नी है जो लंबी भी है और मोटी भी है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ आप कितने लोग की बात करें, एक लोग की। और जब एक लोग की बात करें, इसी वजह से आप इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे, आप इसके साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे इज का। मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है आपको सारी चीज़ें, मैं आगे मूव करूँगा। आप बस इसको एक बार रीड करो और रीड करके जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब मैं आगे मूव करता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, और अगर किसी को डाउट हो इतना समझाने के बाद भी अगर उसे नहीं समझ में आ तो वीडियो को फिर से बैक जा करके फिर से देखें इस सारी चीज़ों को, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो अब आगे हम देखते हैं, इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो कौन सा आता है, इसके आगे की अपन बात करते हैं। तो आगे आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ये पूरा टॉपिक का जो भी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पेपर में इससे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप किसी का पेपर दे लो। ये हर एक पॉइंट, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी वजह से इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखें, अगर आप देखते हैं तो इसके बाद जो हमें सीखना है वो कहता है कि दे आओ।
ठीक है, देखिए ये जो स्टेटमेंट लिखा गया वो क्या है कि देयर आर सम नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं विच आर यूज इन पेयर्स, जिसका इस्तेमाल हम पेयर्स में करते हैं, जोड़े में करते हैं। और जब ये जोड़े में इस्तेमाल होते हैं, एक साथ इस्तेमाल होते हैं, तो कोई ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, एक सिंगल आइडिया या फिर एक सिंगल एंटिटी का मीनिंग देते हैं। और ऐसे केसेस में हमें क्या करना है कि इनके साथ जो हम लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे आप एग्जाम्पल से समझें, जैसे आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ये नाउन है। पहले मैं इसकी लिस्ट बना देता हूँ। तो आप लिखेंगे इस लिस्ट में जो पहला आएगा डैट इज ठीक है। ये देखिए आपको ये कौन कौन से नाउन है, तो नेम एंड फेम, पावर एंड इन्फ्लुएंस, क्राउन एंड ग्लोरी, एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस। इसे सही से प्रोनाउंस करेंगे, इसे लोग एक्सपीरियंस बोलते हैं। इट्स नॉट एक्सपीरियंस, इट इज एक्सपीरियंस। इसे हम क्या पढ़ते हैं, एक्सपीरियंस। फिर ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, लाइम एंड सोडा, विस्की एंड सोडा, टाइम एंड टाइड, हॉर्स एंड बगी। आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं बुलक एंड कार्ट, ठीक है, बैलगाड़ी, ये हो गया घोड़ा गाड़ी, ठीक है, टाइम एंड टाइड, स्लो एंड स्टेडी। अगर ये सारे नाउन पेयर में आए, अगर ये सारे नाउन पेयर में आए तो ये एक सिंगल एंटिटी और एक सिंगल आइडिया की बात करते हैं। इसी वजह से हम लोग इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे,
आप इसे सॉल्व करते चलें। मैं एग्जांपल्स लिखते जा रहा हूँ, आप सॉल्व करते चलें। मैं एग्जांपल सारी लिखते जा रहा हूँ कि आपने ये कहावत बहुत ही सुना होगा कि स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी विन और विन द रेस। फिर आपने एक चीज़ें दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ, यहाँ तक बिल्कुल दिख रहा है। एक चीज़ और, टाइम एंड टाइड्स वेट और वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सॉरी नो मैंने लिख दिया, यहाँ पे नन आएगा। ओके, इट्स नन। ठीक है, आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सॉल्व करें 1 से लेकर के 5 तक। ये जो आपको बताए गए हैं इसी के आधार पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसे आप सॉल्व करें और समझे मैंने क्या बताया कि देयर आर सम नाउन्स विच आर यूज इन पेयर्स, दे टुगेदर डिनोट अ सिंगल आइडिया एंड अ सिंगल एंटिटी। इन सच अ केस वी शुड यूज SHV। SHV फॉर क्या होता है, मैंने पहले ही आपको, अगर कोई नया बच्चा जुड़ रहा हो हमसे अभी, तो आप पहले जाकर के सारे प्रीवियस वीडियो देख लें, क्योंकि इसमें कुछ एब्रिविएशन इस्तेमाल किए जैसे, तो मैं पढ़ ही देता हूँ SHV फॉर होता क्या है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि कैसे नाउन को हम, कैसे वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले वाली जो भी वीडियोस पढ़ी हैं हमारे चैनल पे, उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो आप सारी चीज़ों को पहले रिवाइज करें, तब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। नहीं तो जो भी नया बच्चा जुड़ेगा हमसे, उन्हें यही नहीं पता होगा कि PHB क्या है, SCN क्या है, PCN क्या है, UCN क्या है। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा कि आप पहले वाले वीडियोस को देखें। ठीक है, आप देखें, आपको जो बताया गया कि जब इस तरीके से टुगेदर एक साथ ये पेयर्स में यूज किए जाते हैं, तो ये सिंगल आइडिया और सिंगल एंटिटी की बात करता है। ये सिंगल आइडिया और सिंगल एंटिटी की बात करता है। इसी वजह से हम इसके साथ जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, तो SHV इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ हम SHV इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब मिलकर इसे सॉल्व करते हैं और जो भी बताई गई चीज़ें उसी के आधार पे। तो आप देख पा रहे कि लाइम एंड सोडा, अगर लाइम एंड सोडा की बात हो रही है, लाइम एंड सोडा की, तो आपको पता है ये पेयर में यूज होते हैं और ये सिंगल एंटिटी होते हैं, मतलब एक की तरह यूज किए जाते हैं। इसी वजह से हम इसके साथ इज लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग विजडम टू मेन। कह रहा है, तो आपको पता है कि किसी भी वर्ब में जब आप एस और ईएस लगाते हैं तभी ये क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। नहीं तो अगर आप V1 सिर्फ लिखते हैं तो ये कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो आपको पता है कि हमें इसके साथ कैसी वर्ब लगानी है, तो सिंगुलर लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, लेकिन सिंगुलर लगानी है। ठीक है, अगर सिंगुलर वर्ब लगानी है तो सिंगुलर वर्ब कौन है यहाँ पे, ब्रिंग्स है। अगर यहाँ पे आप बात करें ब्रेड एंड बटर की, तो ब्रेड एंड बटर भी एक सिंगल एंटिटी की तरह ही यूज किया जाता है, लेकिन एक यहाँ शब्द लिखा हुआ है, इसे आप क्या प्रोनाउंस करते हैं, एक बार आप प्रोनाउंस करें इन सारी चीज़ों को, तो आप इसे पढ़ पाते होंगे, ब्रेकफास्ट। इस नॉट ब्रेकफास्ट, इट इज़ ब्रेकफास्ट। क्या पढ़ते हैं हम इसे, ब्रेकफास्ट। जैसे आप बोलते हो ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो फर्स्ट वाला ही आप बोलते हो फर्स्ट। इट्स ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर इज और आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो आप समझे यहाँ पे ब्रेड एंड बटर लिखा हुआ है और ये सिंगल एंटिटी की तरह ही यूज किए जाते हैं। इसी वजह से इसके साथ आप क्या लिखते हैं, इज लिखते हैं। नेक्स्ट है स्लो एंड स्टेडी विंस और विन द रेस। आपको पता है कि ये सिंगल एंटिटी का काम करता है सेंटेंस में। अगर ये सिंगल एंटिटी या फिर सिंगल आइडिया है, इसी वजह से आप इसके अनुसार क्या लिखेंगे, विंस। ठीक है, मैंने अभी बताया कि V1 प्लस एस ये सी सिंगुलर माने जाते हैं। अगर V1 सिर्फ आया तो इसे आप प्लूरल मानते हैं। नेक्स्ट वैसे टाइम एंड टाइड वेट और वेट्स फॉर नन। तो आपको पता है, अगर मैं टाइम एंड टाइड की बात कर रहा हूँ, टाइम एंड टाइड की, यहाँ पे आप वो मत समझना जियोग्राफिकल टर्म वाला, ये कहता है समय और अपॉर्चुनिटी। ठीक है, समय और मौका किसी का इंतजार नहीं करता, ये कहने का मतलब है। बहुत ही फेमस कहावत है। तो आपको पता है कि ये सिंगल एंटिटी की तरह काम करते हैं, इसी वजह से इसके साथ आपने क्या लगाना, वेट्स। आप जल्दी से देखें इस चीज को,
ठीक है, देख करके इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले ताकि मैं आगे मूव कर पाऊं। चलिए अब आगे मूव करते हैं हम। अगर आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं चीज़ें, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अगर इस वीडियोस को आप फिर से देखेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सॉरी। और फिर से हमारी क्लासेस खुलेंगी बहुत जल्दी। गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिस आ गया है, तो आप ऑफलाइन भी आकर के क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। आप ऑफिस हमारा खुला रहता है, 10 बजे ऑफिस खुल जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। और आगे जो हमारा आता है वो अगला पॉइंट है कि नेम ऑफ किस किस का नाम है। अगर कोई स्टेट्स हो, कोई स्टेट हो, कोई कंट्री हो, कोई रिवर हो, कोई रिवर हो, कोई बुक हो, कोई सब्जेक्ट हो, कोई स्पोर्ट हो। इट मीन्स स्पोर्ट कहने का मतलब क्या है, गेम। कोई एक गेम हो, तो इनके नाम के साथ हम वो नाम कौन कौन होंगे, स्टेट होगा, कंट्री होगा, रिवर होगा, बुक होगा, सब्जेक्ट होगा, स्पोर्ट होगा। ठीक है, तो इनके नाम के साथ आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है या फिर मेन वर्ब भी आएगा तो वो हमेशा ही सिंगुलर के फॉर्म में आएगा। इट मीन्स इसके बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए, तो वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ कि ठीक है, आप ये 4 एग्जाम्पल्स को देखें और 4 एग्जाम्पल्स को देखने के बाद मैं और भी कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। ठीक है, आप इतना तब तक सॉल्व करें कि
माई मैथमेटिक्स इज और आर B2। ठीक है, आप ये 6 एग्जाम्पल सब मैंने लिख दिए, आपको अभी 4 ही सॉल्व करने हैं, क्योंकि जो 5th और 6th एग्जाम्पल लिखे गए हैं ये अलग ही है, ये इसके अलग हैं। तो आप देखें, अभी तक आपको जो बताएगा कि अगर कोई स्टेट का नाम हो, कंट्री का नाम हो, रिवर का नाम हो, बुक का नाम हो, सब्जेक्ट का नाम हो, कोई स्पोर्ट का नाम हो, तो इनके नाम के साथ जो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है या फिर मेन वर्ब डायरेक्ट फॉर्म में आएगा, तो उसे आप सिंगुलर बना करके लिखेंगे। इट मीन्स जब वो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो कि मैथमेटिक्स, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स जो होता है, हाँ, इसके जब आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हो तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैथ लिख देते हैं। मैथ गलत होता है लिखना, आप इसे क्या लिखते हैं, मैथ्स। ठीक है, आप इसे मैथ्स लिखते हैं। तो मैथमेटिक्स की अगर अपन बात करें तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, इसी वजह से इसके साथ हम क्या लिखेंगे, इज। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है कि द टू स्टेट्स, आपको पता होगा कि 286 एक किताब का नाम है जिसपे एक मूवी भी बनी हुई थी, 286, जिसमें 2 स्टेट्स एक मूवी भी है जिसमें आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर लीड रोल में हैं। अगर आप देखते होंगे मूवी तो आपको पता होगा, लेकिन वो किसके आधार पे बने, तो एक किताब है 2 स्टेट्स जो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है, तो अगर ये बुक का नाम है, तो बुक के नाम के साथ आपको क्या लगाना है, इज लगाना है। नेक्स्ट है कि बिलियर्ड्स इज और आर प्लेड बाय रमेश। आपको पता है कि बिलियर्ड्स भी एक गेम का नाम है। अगर बिलियर्ड्स भी एक गेम का नाम है तो ये गेम के नाम होने की वजह से ही हम गेम के नाम के साथ क्या लगाते हैं, एस भी लगाते हैं, इसी वजह से आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। मैं नेक्स्ट अगर बात करूं कि द गंगेज इज और आर अ हॉली रिवर, तो आपको पता है कि गंगा एक रिवर का नाम है, गंगेज इंग्लिश में लिखते हैं इसे हम। ठीक है, गंगेज एक रिवर का नाम है। अगर ये रिवर है, एक नदी है, तो नदी होने की वजह से आप क्या लगाएंगे, इज। क्या होता है, अक्सर ऐसे नाम के साथ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, कि वे देखते हैं कि लास्ट में एस आया है, तो इसे ये क्या करते हैं, प्लूरल मान लेते हैं, जबकि ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, इसे सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर के अनुसार ही आप इसमें क्या करते हैं, आप इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से एक एक्सेप्शन है कि आप इन दोनों में अगर आप इज कर देते हो तो गलत होगा। इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन है, इसकी अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं, तो इसका एक्सेप्शन क्या है कि द प्लस नेम ऑफ, द नहीं, द भी लिख सकते हो लेकिन द नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, डिटरमिनर प्लस नेम ऑफ अ सब्जेक्ट एंडिंग विथ ICS। ठीक है, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट एंडिंग विथ ICS। ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट का नाम जिसके लास्ट में, जो लास्ट कर रहा हो किसके साथ, ICS के साथ लास्ट कर रहा हो, और उसके नाम के पहले आपने क्या इस्तेमाल किया हो, डिटरमिनर इस्तेमाल किया हो, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम को हम प्लूरल मानते हैं। और प्लूरल मानते हुए इसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होती है। ऐसा क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। अगर ये कह रहा है कि माई मैथमेटिक्स इज और आर बेटर देन दैट ऑफ सुरेश, मेरी जो मैथमेटिक्स है वो सुरेश के कंपैरिजन में क्या है, अच्छी है। इट मीन्स आप यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, आप मैथ एक सब्जेक्ट का नाम है। क्या सब्जेक्ट की किताब पे आपका अधिकार होता है, मैथ पे आपका अधिकार है क्या, बिल्कुल नहीं है।
हो सकता है आप मैथ पे अगर आप ये कहना चाह रहे हो तो उस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉर्ट आउट कर लेते हो। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि आपके कैलकुलेशन स्किल्स जो है, कैलकुलेशन स्किल्स जो है वो बेहतर है सुरेश से, ना कि मैथ। यहाँ आप सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, आप यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, मैथमेटिकल स्किल की, मैथमेटिक्स स्किल की, इट मीन्स कैलकुलेशन स्किल्स की। और जब कैलकुलेशन स्किल्स की बात करें तो स्किल्स जो होता है हमेशा एक प्लूरल की तरह ट्रीट किए जाते हैं, इसी वजह से आप इसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और माई मैथमेटिक्स लिखने का क्या हुआ, कैलकुलेशन स्किल्स, तो आप कैलकुलेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ कि हाउ इज और आर योर इकोनॉमिक्स, हाउ इज और आर योर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है जिसके लास्ट में ICS आता है और इससे पहले आपने एक डिटरमिनर लिखा हो। अगर डिटरमिनर आपको नहीं याद हो तो पहला ही रूल मैंने आज का जो बताया आपको, आज का जो कॉन्सेप्ट बताया वो डिटरमिनर के आधार पे था। डिटरमिनर क्या होते हैं मैंने बता रखा है, उसे आप पहले वाले रूल पे जाए बिल्कुल इस वीडियो के शुरुआत में और आप देखें कि डिटरमिनर होता क्या। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इकोनॉमिक्स से पहले योर लिखा हुआ है, इट मीन्स ये डिटरमिनर प्लस इकोनॉमिक्स है। इट मीन्स अब ये सब्जेक्ट का नाम नहीं रहा, अब इकोनॉमिक्स पे अर्थशास्त्र मेरा अधिकार कैसा हो सकता है ना। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि ये सब्जेक्ट का नाम अब नहीं रहा, ये क्या हो गया, तो इसे आप कहते हो मनी मेकिंग स्किल्स। यहाँ पे आप किसकी बात करो, माई इकोनॉमिक्स कह रहे हो तो इसका मतलब क्या है, मनी मेकिंग स्किल्स। और मनी मेकिंग स्किल्स हमेशा ही प्लूरल की तरह ट्रीट किए जाते हैं, इसी वजह से इसके साथ आप क्या लिखोगे, आर। इसके साथ आप क्या लिखेंगे, आर। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आप एक बार इसे देख लें, ठीक है, और देखने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए चैनल पे। ठीक है, आगे की वीडियोस देखते रहिए, पीछे वाले अगर आप नए हो तो पीछे की वीडियोस आप देख लें। आप जाएंगे प्लेलिस्ट खोलेंगे, प्लेलिस्ट में इंग्लिश होगा, इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हो चुके हैं, जितने भी टॉपिक्स का अभी मैं सिंटेक्स से स्टार्ट कराऊँ तो सिंटेक्स के जितने भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं, जितने भी लेक्चर हैं उसे आप अटेंड करें। अटेंड करने के बाद अगर आप कहीं भी पढ़ भी लिए हैं, आपको बहुत चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, और आप वीडियोस को शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।